पेन मैनेजमेंट। क्या आप सबको पता है, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, इट इज सेल्फ क्रिएटेड। 90% ऑफ द पेन्स आर क्रिएटेड बाय अस। इट्स ओनली 10% पेन्स जो हैं, दर्द हैं, विच आर फिजिकल। जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, आपको फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, या एक बीमारी है जो सब जानते हैं, रूमेटिज्म, संधिवात, विच इज जेनेटिक। पर वो भी हम देखते हैं, हमारे पास जब लोग आते हैं, धीरे धीरे द जीन्स एक्सप्रेशन ऑल्सो चेंज। ओके, अगर आपके परिवार में किसी को संधिवात है या रूमेटिज्म है, तो प्लीज आपने अभी से ही ध्यान देना है अपना, ताकि ये बीमारी आए नहीं आपको, और आए तो बढ़े ही नहीं, बिल्कुल यू कैन प्रिवेंट इट। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टॉक टूडे, बिकॉज आई एम सीइंग एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम पेन्स, और कोई क्योर नहीं है सिवाय कि ढेर सारी दवाइयां खाने का। और दवाई खाने का नतीजा, आज हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं मोनिशा's मंत्रा में, बिकॉज ऑफ द पेन किलर्स दे हैव बीन ईटिंग फॉर लाइफ, they have got so many side effects, and the major side effect is kidney failure. The creatinine starts increasing, indirectly the kidney is failing. So क्या करें? सब बोलते हैं कि दर्द इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त नहीं होता है, चलेगा हमारी किडनी फेल हो जाए, मगर हमें ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम ये दवाइयां खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ, हम सब मोनिशा's मंत्र की यही हमारा मिशन है कि आप सबको पता चले कि हमारे दर्द भी हमारी वजह से हैं, जो आराम से हम धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। वी कैन लीड अ पेन फ्री, पिल फ्री लाइफ। ओके, तो सबसे बड़ा जो मैंने कहा कि इट इज क्रिएटेड बाय अस, इट इज बिकॉज ऑफ 3 रीजंस: आहार, विहार और विचार। आहार का मतलब होता है जो हम डाइट खाते हैं, रोजाना जो हम खाना खाते हैं। अगर हमें दर्द है, उसका मतलब है कि ये खाना हमें सूट नहीं हो रहा है, हमारे शरीर को सूट नहीं हो रहा है। विहार मतलब हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम सोचें तो कितना ध्यान देते हैं हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर। क्या हम वॉकिंग करते हैं? क्या हम रेगुलर योग प्राणायाम करते हैं? क्या हम सिस्टम में सोते उठते हैं? क्या हम एक सिस्टम से खाना पीना करते हैं? नहीं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियां। एंड तीसरा है हमारी सोच, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो विचार हैं। आज बहुत बड़ा कारण है सारी बीमारियों का जो हमारी सोच है। कंटिन्यूअस बीइंग अंडर स्ट्रेस, कंटिन्यूअस अंडर इमोशनल एंड मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी, ऑल दीज थिंग्स, व्हाट डज इट डू? ये हमारी लाइफ की स्माइल निकाल देती है। और जब ये स्माइल निकाल देती है, तो हमारे ब्रेन जो इतने अच्छा अच्छा काम करता है कि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स परफेक्शन में चलें, वो करना बंद हो जाता है। उसकी वजह से हमारे दर्द बढ़ जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, एक किस्सा मुझे, मैं हमेशा, मेरा फेवरेट है, जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। वो ये है कि एक बार एक पार्टी में एक इंसान ने बोला कि मेरे को आपको एक जोक सुनाना है। अब जोक की बात आई तो किसको नहीं सुनना है? तो उन्होंने जोक सुनाया, सब लोग पेट पकड़ के हंसे, इतना मजा आया। फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर अनाउंस करते हैं कि मुझे एक जोक सुनाना है। अब पहला जोक इतना बढ़िया था कि सामने वाले सब लोग बहुत उत्साह के साथ उनके पास आए, और उन्होंने वही जोक को रिपीट किया। अब कुछ लोग हंसे, कुछ नहीं हंसे। अब 1 घंटे बाद उन्होंने फिर से अनाउंस किया कि मुझे एक जोक सुनाना है। अब लोगों को लगा, वो उनके पास आए, उनको लगा कि पिछली बार वो भूल गए थे, इसलिए उन्होंने सेम जोक सुनाया। तो वो लोग सब आए उनके पास, तो शायद वो नया जोक सुनाएंगे। पर उन्होंने क्या किया, वो इंसान ने वही जोक सुनाया। अब कोई नहीं हंसा। बोला इसमें बड़ी बात क्या है, 3 बार एक ही जोक बोल रहे हैं, हम क्यों हंसे? तो उन्होंने क्या बात बोली वो इंसान ने, वो गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, एक खुशी की बात पर हम 3 बार नहीं हंस सकते, पर एक दुख को लेके जिंदगी बिता देते हैं। है कि नहीं ये सत्य? कितने हमारे जीवन में दुख होते हैं जो एट प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ बीत गया है, पर वो दुख पकड़ के हम जीते हैं। याद रखिए, उसी की वजह से
हमारी लाइफ की स्माइल चली जाती है। ओके, तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि बीमारियों की शुरुआत यहीं से है। प्लीज रिमेम्बर, दर्द की शुरुआत भी यहीं से है। ओके, और धीरे धीरे दर्द बढ़ते बढ़ते उसके बड़े बड़े नाम हो जाते हैं। आज हम जानते हैं कि सब लोग ग्रस्त हैं, सबसे बड़ी जो दर्द है वो है आर्थराइटिस। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा आपको दवाई की लिस्ट दे देंगे, क्योंकि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको गाउट है, तो ये सब गठिया है, ये सब बीमार, संधिवात है, रूमेटिज्म है। रूमेटिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। व्हाई? बिकॉज इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम, हमारी ही रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे बॉडी के हर एक जॉइंट को अटैक करती है। आप समझिए, अब इस पर कौन सी दवाई होगी? खाते रहते हैं दवाइयां, एक स्टेज ऐसा होता है कि कोई दवाई काम नहीं करती है, और दर्द के मारे उनका इतना बुरा हाल रहता है, बॉडी पूरी डिसफिगर हो जाती है, सारे जॉइंट्स डिसफिगर हो जाते हैं। तो वो स्थिति तक मैं चाहती हूँ, ये सेशन का मेरा मेन पर्पस है कि हम हताश ना हो, हम दुखी ना हो कि डॉक्टर ने कह दिया आपको आर्थराइटिस है, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, और ये भी नहीं सोचें कि दर्द का कोई इलाज नहीं है बगैर दवाई के। ओके, तो यही आज हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि यस, कैन रिवर्स योर पेन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। ओके, सो आप देख रहे हैं कितने किस्म के दर्द हैं। एक बहुत ही, जो मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डील करती हूँ वो दर्द से, वो है माइग्रेन, सर का दर्द जो एक साइड में पकड़ता है, और वह दर्द इतना भयंकर होता है कि वो आपको छोड़ता नहीं है, वो दिनों तक रहता है, एक ही दिन में नहीं ठीक होता है वो। तो उसके लिए लाचारी से लोगों को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल अफेयर कि दवाई खाने के बाद भी ये दर्द कम नहीं होता है। तो ऐसे ही दर्द है, स्लिप डिस्क का दर्द है, जिसमें इंसान बेड रिडन हो जाता है। 90% ऑफ द स्लिप डिस्क जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट फिजिकल, दे कैन बी रिवर्स्ड विदाउट मेडिसिन। ओके, सेम थिंग विथ योर नी की जो प्रॉब्लम है। Okay, so how did it start? If you all start thinking about it, it was these three reasons: ahar, vihar and vichar. ओके, तो अब अगर आप, अभी भी लेट नहीं हुआ है, हम हमेशा कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। अभी भी अगर आप ये पता करें कि आपका कारण क्या था और उस पर आप काम करें, नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पे बैठे हैं मोनिशास मंत्र में आपकी मदद करने के लिए। यू कैन ऑलवेज कम फॉर ट्रीटमेंट टू अस, यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अस। ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। यस, अभी तक आप जो डॉक्टर साहब हैं उनकी दवाइयां खाते रहें, हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको इसका कोई चारा पता ही नहीं था। अब हम आपको उस डॉक्टर से मिलाएंगे जो आपके अंदर ही है, और उस डॉक्टर से जब आप कनेक्ट करते हैं, ये डॉक्टर वो है जो एक जबरदस्त, एक हमारे अंदर मिराक्युलस सेल्फ हीलिंग पावर है, विच इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू कीप अस हेल्दी एंड अलाइव। तो अगर इस डॉक्टर की हम सुनेंगे तो हमको बाहर वाले डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो लेट अस गेट कनेक्टेड टू दिस डॉक्टर।